So guys, now let's get started with our question number 1. ओके, तो ध्यान से आप देखना कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जैक्टली है क्या। आप लोगों को एक सैम्पल कोड दिया गया है। ओके, सैम्पल कोड में एग्जैक्टली क्या है, यू हैव अ लिस्ट। इस लिस्ट का इन्होंने नेम दिया हुआ नंबर्स, कुछ इसके अंदर सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और वेरिएबल है आपके पास इंडेक्स, जिसकी वैल्यू है 0। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक लूप लगा हुआ है वाइल इंडेक्स ओके लेस देन 10 प्रिंट नंबर्स ऑफ इंडेक्स, और अगर आपके नंबर ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू 6 है तो देन ब्रेक, एल्स इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करो और इसके बाद आपको करना क्या है, नीचे एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यू नीड टू करेक्ट द कोड एट लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 6। ओके, तो थर्ड लाइन और 6th लाइन पे आप लोग एक बार आओ और चेक करो कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम है। ओके, ईच करेक्ट सिलेक्शन इज़ वर्थ 1 पॉइंट। तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन में आपको एक ड्रॉप डाउन दिया जाएगा। इस ड्रॉप डाउन में आपके पास कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस होंगे एंड यू नीड टू सिलेक्ट द वैलिड ऑप्शन। ओके, आपको करना क्या पड़ेगा कि लाइन नंबर 3 पे क्या एरर है, लाइन नंबर 6 पे क्या एरर है, यू नीड टू फाइंड आउट दैट एरर and what you need to do is you need to select the correct option from the drop down. Okay, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को रीड करो एंड सेंड मी द करेक्ट आंसर कि आप लोगों के अकॉर्डिंग लाइन नंबर 3 पे और लाइन नंबर 6 पे क्या प्रॉब्लम है। सो गाइस, हाँ ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर आप लोगों का एक तो कॉलन मिसिंग है, ठीक है ना, देयर हैज़ टू बी द कॉलन ओवर देयर। और यहाँ पर इफ़ में पहली बात तो आपके राउंड ब्रैकेट नहीं आएंगे, आपके क्या आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। और ये जो होता है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये इक्वल ऑपरेटर नहीं होता, ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर अब आपको लेट से पास करना पड़ेगा इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका क्या मिसिंग है, एक सिंगल कॉलन आपका मिसिंग है, ठीक है। तो लाइन नंबर 3 पे और लाइन नंबर 6 पे आपकी ये मिस्टेक है कि इंडेक्स हैज़ टू बी इक्विवेलेंट टू 6 एंड देन यू आर गोइंग टू ब्रेक। ओके, तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सबसे पहले अटेंड करना, जिसके आंसर्स आप लोग विदिन 30 सेकेंड्स दे सकते हो। अब इसके बाद लेट से एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी आर डन विद अवर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब लेट से अब आपके पास यहाँ पर ये है, for each of the following statement select yes if the statement is true, otherwise you need to select no। कुछ set of statements हैं जो यहाँ पर आपके लिए लिखी गई हैं और इन set of statements में आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। यू नीड टू टेल मी दिस एज वेल। तो काइंडली अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस और इनके ऑप्शंस आप केयरफुली रीड करना। तो गाइज, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पाइथन MTA ने पूछा गया है आपसे ट्राई एंड अ कैच से। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखो, ट्राई और कैच एग्जैक्टली होता क्या है, आपने और भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े होंगे। ऐसा पीस ऑफ कोड जिसमें आपको लगे कि एक्सेप्शन आ सकता है या एरर आ सकता है, विल पुट दैट कोड विद इन अवर ट्राई स्टेटमेंट। वो कोड हम कहाँ पर पुट करते हैं, विल पुट दैट कोड विद इन आवर ट्राई स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो आपके करेक्ट आंसर्स है वो है पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, आपकी फोर्थ करेक्ट नहीं है। तो देखो, पहली करेक्ट क्यों है, क्योंकि ट्राई स्टेटमेंट में आप एक से ज़्यादा एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। कंसिडर सिनेरियो कि जहाँ पर आप लोग एक नंबर को डिवाइड करते हो 0 के साथ, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ट्राई और एक्सेप्शन। तो एक ट्राई के मल्टीपल एक्सेप्शन क्लॉजेस हो सकते हैं कि बाय चांस अगर ये एक्सेप्शन नहीं आए तो ये वाला एक्सेप्शन हैंडल हो जाए। इसके बाद अ ट्राई स्टेटमेंट कैन हैव अ फाइनली क्लॉज विदाउट एन एक्सेप्शन। ओके, फाइनली कीवर्ड क्या होता है, फाइनली एक ऐसा कीवर्ड होता है जो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे आपका एक्सेप्शन है या नहीं है। फाइनली कीवर्ड क्या होता है, एक ऐसा क्लॉज होता है जो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन है या नहीं है। अगर है तो भी होगा, अगर नहीं है तो भी होगा। तो ट्राई के साथ आप फाइनली भी यूज़ कर सकते हो इवन विदाउट
स्पेसिफाइंग एन एक्सेप्ट क्लॉज। एक्सेप्ट का यहाँ पर मतलब होता है एक्सेप्शन। थर्ड स्टेटमेंट भी आप लोगों की करेक्ट है कि अ ट्राई स्टेटमेंट कैन हैव अ फाइनली क्लॉज एंड एन एक्सेप्शन क्लॉज। ठीक है, ट्राई के साथ आप एक्सेप्शन भी दे सकते हो और फाइनली भी दे सकते हो, बट फोर्थ स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ट्राई स्टेटमेंट के पास मल्टीपल एक्सेप्शन क्लॉजेस हो सकते हैं, बट एक से ज़्यादा फाइनल कीवर्ड आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो आपका जो पहला, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है दे आर करेक्ट, फोर्थ वन इज योर इनकरेक्ट। तो दोबारा से अब आप इसको नोट कर सकते हो। अभी ये सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लोग कहीं पे लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर्स है। तो गैस अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है कि आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन बना रहे हो टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ नंबर। ओके, तो यू क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग पाइथन। यू नीड टू इंश्योर दैट द फंक्शन इज डॉक्यूमेंटेड विद कमेंट, कि जो फंक्शन आप बनाने वाले उसके अंदर आपको कमेंट्स का यूज़ करना है। यू क्रिएट द फॉलोइंग कोड, लाइन नंबर्स आर इंक्लूडेड फॉर रेफरेंस ओनली। ओके, तो यहाँ पर लाइन नंबर 1 में आपने कमेंट डाला हुआ है, लाइन नंबर 2 में आप लोगों ने कमेंट डाला हुआ है, थर्ड में एंड फोर्थ में। इसके बाद लाइन नंबर 5 में आप लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है। ये फंक्शन आपने पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाया हुआ है जो दो पैरामीटर आपसे रिसीव करेगा, x और y। ओके, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखा हुआ है लाइन नंबर 6 पे कमेंट इज इक्वल टू हैश रिटर्न द वैल्यू, और लाइन नंबर 7 पे रिटर्न x रेज टू द पावर y। For each of the following statement, select yes if the statement is true, otherwise you need to select no. तो guys, अब आप बताओ कि क्या क्या आपके आंसर्स इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो रीड दिस वेरी केयरफुली। आप सभी को पता है कि हैश पाइथन में क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि लाइन 1 to लाइन थ्रू फ्रो विल बी इग्नोर्ड फॉर सिंटेक्स चेकिंग। ये सही है, ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आपका इंटरप्रेटर लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 4 को रीड नहीं करेगा। कमेंट्स विल बी इग्नोर्ड बाय योर इंटरप्रेटर फॉर सिंटेक्स चेकिंग। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट, द पाउंड साइन इज ऑप्शन फॉर लाइन नंबर 2 and 3, इसमें क्या आएगा आपका, नो। ठीक है ना, क्योंकि लाइन नंबर 2 और 3 में अगर आप लोग इस पाउंड साइन का यूज़ नहीं करोगे तो आपके पास एक सिंटेक्स एरर आएगा। You will be going to have syntax error on line number 2 and line number 3. तो yes, pound sign is optional for 2 and 3. No, ये optional नहीं है, ये mandatory है। तो पहला आंसर आएगा आपका yes, दूसरा है आपका no, और तीसरी स्टेटमेंट, the string in line number 6 will be interpreted as a comment, yes या no। तो ये क्या इंटरप्रेट करी जाएगी, एज अ स्ट्रिंग ही इंटरप्रेट करी जाएगी, और कमेंट में आपको ये लिखा आ जाएगा हैश रिटर्न द वैल्यू, क्योंकि डबल कोट्स का क्या मतलब होता है कि प्रिंट दिस वैल्यू एज इट इज। तो ये स्ट्रिंग ट्रीट करी जाएगी, ये कमेंट ट्रीट नहीं करी जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो आपका येस, नो, नो। ओके, अगेन आप इस क्वेश्चन को रीड करो और ऑप्शन का आंसर आप लोग नोट करो, येस, नो, नो। इसके अंदर कन्फ्यूजन कुछ मत रखना। हैश का मतलब क्या होता है, कमेंट। तो लाइन 1 to 4 विल बी इग्नोर्ड फॉर सिंटेक्स चेकिंग। हाँ, तो गाइस नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आंखों पे थोड़ा सा जोर डालो, थोड़ा नज़र आ जाएगा, क्योंकि मैं अगर इसको एक्सपैंड करूँगा तो ब्लर हो जाएगा। ठीक है ना, आप देख सकते हो, आई गेस दिस इज़ विजिबल। तो गाइस यहाँ से अब आप पढ़ो। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है कि एक एडवेंचर वर्क साइकिल इज क्रिएटिंग अ पाइथन प्रोग्राम that allows customer to log the number of miles biked। एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पर एक कस्टमर ये बताएगा कि मैंने कितने नंबर ऑफ माइल बाइकिंग करी है। द प्रोग्राम विल सेंड मैसेजेस बेस्ड ऑन हाउ मेनी माइल्स द कस्टमर लॉग्स। तो यहाँ पर इन्होंने ये वाला प्रोग्राम बनाया, आप इस प्रोग्राम को पहले पढ़ो। लाइन नंबर 1 मिसिंग है, लाइन नंबर 4 आपकी मिसिंग है, बट आप प्रोग्राम को एक बार पढ़ो। योर लाइन नंबर 1 इज मिसिंग, लाइन नंबर 4 इज मिसिंग। लाइन नंबर 1 में और लाइन नंबर 4 में
क्या आएगा, दिस यू नीड टू टेल मी। कि यहाँ पर एक फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा, तो फंक्शन जो आप बनाओगे वो पैरामीटराइज्ड बनाओगे या नॉन पैरामीटराइज्ड बनाओगे। और लाइन नंबर 4 पे भी जो फंक्शन आप लोग बनाओगे वो पैरामीटराइज्ड बनाओगे या नॉन पैरामीटराइज्ड बनाओगे। तो पहले आप अभी आंसर्स की तरफ ध्यान मत दो, पहले आप ये स्टेटमेंट रीड करो, ये लाइन 1 से लेके लाइन 11 तक प्रोग्राम को समझने की कोशिश करो कि सबसे पहले ये यूज़र से क्या पूछ रहा है, आपका नेम क्या है, और बदले में क्या रिटर्न करा के दे रहा है आपको, आपका नेम। इसके बाद ये कैलोरीज कंप्यूट कर रहा है कि कितना माइल्स यूज़र चला और कितनी कैलोरी उसने बर्न करी। फिर डिस्टेंस वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी माइल्स डिड यू बाइक दिस वीक। लेट्स से आपने बोला कि मैं 50 माइल चला, ठीक है, तो दैट विल बी रिसीव्ड इन योर माइल्स एंड इट विल गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद कैलोरीज पर माइल। तो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ो पहले ध्यान से, और फिर मैं आपको इसके ऑप्शंस बताऊंगा कि क्या क्या वैलिड ऑप्शंस आपके रहेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, आगे बढ़ूं तो लेट्स से ये आपकी सेकंड स्लाइड है इसी 6 क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 2। नाउ यू नीड टू टेल मी कि विच कोड सेगमेंट शुड यू यूज फॉर लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 4। ईच करेक्ट आंसर प्रेजेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, चूज 2। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं और आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं वो ऑप्शंस आप मेरे को एक बार चैट मैसेज में फॉरवर्ड करो, ठीक है। कि आपके अकॉर्डिंग अगर आप एक फंक्शन बना रहे हो जो यूज़र से नेम रिसीव करेगा तो वो फंक्शन कैसे बनेगा, और एक और फंक्शन आप बना रहे हो जो आपके माइल्स और कैलोरीज पर माइल को कंप्यूट करेगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आप लोग भी एक बार एग्जीक्यूट करो। तो गैस इस वाले आंसर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए और एफ। इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए और एफ। अब बात करते हैं कि ए करेक्ट ऑप्शन क्यों है। आप पहले प्रोग्राम को एक बार पढ़ो, देखो प्रोग्राम क्या कह रहा है। प्रोग्राम कह रहा है कि आप एक फंक्शन बनाओगे, नेम आप मेरे से पूछ रहे हो, तो आप एक ऐसा पैरामीटराइज फंक्शन तो यहाँ बना ही नहीं सकते। आप यहाँ पर पैरामीटराइज फंक्शन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया था आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि नेम आप इस फंक्शन को रिसीव नहीं करा रहे, नेम आप पूछने वाले हो। तो यहाँ पर बस आपका यही सीधा फंक्शन आएगा, क्या आएगा, डिफाइन गेट नेम। ये पैरामीटराइज क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मैं कोई पैरामीटर इस फंक्शन को भेज ही नहीं रहा। अब सपोज करो कि जैसे ही आपका यूज़र यहाँ पर गिरेगा गेट नेम, फंक्शन विल गेट इन्वोक्ड। अब उस गेट नेम जब आप कॉल करोगे तब आपका यूज़र नेम बताएगा। तो यहाँ पर आप ये पैरामीटराइज तो बना ही नहीं सकते। सी इज़ रॉन्ग आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद लाइन नंबर 4 में आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो आपसे 2 पैरामीटर रिसीव करेगा, माइल्स और कैलोरीज पर माइल। इसको हवा में तो मिल नहीं जाएगा माइल्स की वैल्यू और कैलोरीज पर माइल की वैल्यू, आपको ये एज अ पैरामीटर पास करनी पड़ेगी। ओके, तो जो करेक्ट आंसर है लाइन नंबर 4 के लिए वो है आपका एफ। क्यों, क्योंकि इस वाले फंक्शन में फंक्शन का नेम क्या है, कैल्सी अंडरस्कोर कैलोरीज, और यहाँ पर आप 2 पैरामीटर भेजोगे, माइल्स और कैलोरीज पर माइल। ओके, अब ये जो माइल्स की वैल्यू है ये आपकी कहाँ पर रिसीव होगी, इस डिस्टेंस वगैरह में आपकी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए और एफ। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सी को करेक्ट आंसर बताया था, बट सी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आप यूज़र से नेम पूछने वाले पास नहीं कर रहे। और यहाँ पर आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो आपसे माइल्स और कैलोरीज पर माइल कंप्यूट करेगा। डी किस लिए नहीं, क्योंकि डी में अगर आप कोई पैरामीटर पास नहीं करोगे बाय चांस, तो अब आप खुद एक अपना लॉजिक लगाओ कि फिर आप यहाँ पर ये फंक्शन में वैल्यू किस तरीके से कंप्यूट करा सकते हो। ओके, माइल्स और कैलोरीज पर माइल आपको कैसे मिलेगी, तो माइल्स और कैलोरीज पर माइल आपको तभी मिल पाएगी जब आप इसको एज अ पैरामीटर पास करो, ठीक है। तो लाइन नंबर इसके लिए ए एंड एफ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए एंड एफ इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन, आप एक बार इसको रीड करो। अब इसके बाद चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। सो यू आर डेवलपिंग अ पाइथन एप्लीकेशन फॉर एन ऑनलाइन गेम। आप एक कोड लिख रहे हो पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑनलाइन गेम के लिए। यू नीड टू क्रिएट अ फंक्शन दैट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया।
फंक्शन का नेम अपडेट स्कोर होना चाहिए, फंक्शन शुड रिसीव द करंट स्कोर एंड अ वैल्यू, द फंक्शन एड्स द वैल्यू टू द करंट स्कोर एंड द फंक्शन रिटर्न्स द न्यू स्कोर। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन ड्रॉप डाउन्स में ना आपके पास एक ऑप्शंस नज़र आएंगे एंड यू नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। इन वाले क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपके ड्रॉप डाउन्स में ना पहले देखो, पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि फंक्शन का नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए, अपडेट स्कोर से। तो यहाँ पर फंक्शन का नेम मैंने किससे स्टार्ट किया, अपडेट स्कोर से। दिस फंक्शन रिसीव द करंट स्कोर एंड अ वैल्यू, मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने क्या पास कर दिया, करंट और वैल्यू। इसके बाद दिस फंक्शन एड्स द वैल्यू टू द करंट स्कोर, तो जो भी वैल्यू इसको मिलेगी ये करंट में ऐड कर देगा और रिटर्न आपको क्या करके दिखा देगा, करंट स्कोर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस का आप लोग आंसर्स इस तरीके से दोगे। तो रीड दिस क्वेश्चन, ओके, और इसके आंसर आपके सामने ही है। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। यू आर गोइंग टू डेवलप अ पाइथन एप्लीकेशन फॉर योर कंपनी, और आपने क्या बोल रखा है कि दैट यू वांट टू ऐड नोट्स टू योर कोड सो अदर टीम मेंबर विल अंडरस्टैंड इट। तो आप ये कैसे करोगे, आपको एक ऐसा पाइथन कोड लिखना है जिसको आपका हर टीम मेंबर समझ पाए। तो आप लोग क्या अप्रोच फॉलो करोगे, यू नीड टू टेल मी द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर आप लोग एक बार करेक्ट आंसर बताओ एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। सो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी कैंडिडेट्स ने दिया है कि आप लोग क्या करोगे, हैश साइन लगा दोगे सभी लाइन के आगे। मतलब जो भी आपको कुछ भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अपने कोड में देनी होगी, हम किसका यूज़ करेंगे, कमेंट्स का। तो यू आर गोइंग टू प्लेस द नोट्स आफ्टर द हैश साइन ऑन एनी लाइन। पैरेंथेसिस भी नहीं आएगा। प्लेस द नोट बिफोर द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड सेपरेटेड बाय ब्लैंक लाइन, ये भी आपका कमेंट ऐड नहीं करेगा। सिंटेक्स एरर आएगा यहाँ पर भी आपको, और यहाँ पर भी आपके पास एक सिंटेक्स एरर आएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ओनली कि दैट यू नीड टू मेक अ यूज ऑफ दिस हैश साइन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन यू नीड टू टेल मी वेरी केयरफुली। ओके, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्योंकि आपको तो चलो आंसर्स मिल जाएंगे ड्रॉप डाउन से, बट अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्रॉप डाउन नहीं है। तो यू नीड टू टेल मी द करेक्ट आंसर। So you are developing a Python application for an online product distribution company. You need the program to iterate through a list of product and escape when a target product ID is found. आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो सभी प्रोडक्ट की तरफ आइटरेट करेगा, और जैसे ही उसको टारगेट प्रोडक्ट मिल जाएगा ये आपके प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। हाउ शुड यू कंप्लीट द कोड टू आंसर, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कोड सेगमेंट इन द आंसर एरिया। तो अब आप लोग बताओ कि यहाँ पर इस कोड को आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे। आपको मेरे को यहाँ की वैल्यू बतानी कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, इधर क्या वैल्यू आएगी और इधर क्या वैल्यू आएगी। you need to tell me this one. तो गाइज यहाँ पर कुछ कैंडिडेट से करेक्ट आंसर आए, कुछ के गलत आए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि यू नीड टू राइट द प्रोग्राम टू आइटरेट थ्रू अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपके पास पहली बात तो आ जाएगा यहाँ पर वाइल लूप। यहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करोगे, हियर यू आर गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ अ वाइल लूप। वाइल के अंदर आपकी कंडीशन आ जाएगी कि इंडेक्स जब तक लेस देन 10 है, आपके यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी वाइल इंडेक्स लेस देन 10 प्रिंट प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ इंडेक्स। और जैसे ही आपका इंडेक्स हो जाता है 6, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ब्रेक। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा आपका ब्रेक। और अगर ब्रेक जब तक नहीं हो रहा तो तब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, आप इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे। यहाँ पर आपका कंटिन्यू नहीं आएगा, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1। इंडेक्स की वैल्यू अपडेट भी तो करोगे, माना तो वाइल लूप आपका इनफाइनाइट चलता रहेगा। अगर आप लोग कंटिन्यू लगाते हो तो आपका वाइल लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो लास्ट में आप लोग क्या करोगे, इंडेक्स की वैल्यू को 1 से ऐड कर दोगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने वाइल लूप लगाया, वाइल लूप के थ्रू आप लोगों ने अपने पूरे प्रोग्राम को आइटरेट किया।
इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक इफ़ कंडीशन दी। इफ़ कंडीशन ने क्या किया कि जैसे ही आपका टारगेट प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एस्केप। एंड विच स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट योर लूप्स, ब्रेक। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ब्रेक। और जब तक आपका टारगेट आईडी नहीं मिल रहा तब तक आप क्या करते रहोगे, इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करते रहोगे। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो इंडेक्स आपका हमेशा 0 ही रहेगा और ये लूप में चलता ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका वाइल, ब्रेक और इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1 या इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि पाइथन डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू इज नॉट अ करेक्ट आंसर। कंटिन्यू आप एक बार करके देख लेना, आपके वाइल लूप को चलाता ही रहेगा। कंटिन्यू इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, और शायद आई गेस कि कंटिन्यू यहाँ पर आपको मिलेगा भी नहीं, शायद मिल सकता है, क्योंकि अगर आप इस तरीके के आंसर दे रहे हो तो हो सकता है कि मिल जाए। ठीक है, तो गैस ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लो। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो वाइल, ब्रेक एंड इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 इज योर करेक्ट आंसर। आपको ड्रॉप डाउन्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 10 और 11 अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और इसके बाद अब आप आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। तो पहले वन लाइनर क्वेश्चन सब फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को करना क्या है, दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू इवेल्युएट इनपुट एंड चेक फॉर अपर एंड लोअर केस। आपको यूज़र से एक इनपुट रिसीव करना है और आपको ये चेक करना है कि आपका जो यूज़र है उसने अपर केस में डाला है या लोअर केस के अंदर डाला है। विच 4 सेगमेंट शुड यू यूज़ टू डेवलप द सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको इन सेगमेंट्स को ड्रैग करने होंगे और आंसर एरिया पे ड्रॉप करने होंगे। टू आंसर, मूव द एप्रोप्रिएट कोड सेगमेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कोड सेगमेंट टू द आंसर एरिया। हाँ, तो मैं लेट्स से इनको लिस्ट देता हूँ 1 2, मैं इनको नाम देता हूँ 3 4 5 और 6। अब आप मेरे को करेक्ट इंटीजर ऑफ सीक्वेंस बताओ कि पहले 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। मैंने इनको लेट्स से ब्लॉक्स को नाम दे दिया। करके देखो। ठीक है, मैंने इन ब्लॉक्स को नाम दे दिए, तो आप मेरे को सीक्वेंस बता दो 5 4 3 1 2 या 5 3 2 1 4 6, ऐसा करके आप एक सीक्वेंस बता दो कि सबसे पहले आंसर एरिया में आप किस ब्लॉक को पुट करोगे। तो गाइस ये आपका पहला आंसर हो गया 5 क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप यूज़र से नेम रिसीव करोगे। 5 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 भी आप लोगों का करेक्ट है कि आप लोगों ने चेक कर लिया कि अगर आपका यूज़र का नेम बराबर है किसके, लोअर के, तो जो भी आपका नेम डाला जाएगा वो किसके अंदर कन्वर्ट करा दिया जाएगा, लोअर के अंदर। और यहाँ पर कंपैरिजन आप करा रहे हो। अगर लोअर केस में है तो आपका बता देगा लोअर केस में है, और अगर नहीं है तो फिर आपका 1 आ जाएगा कि अगर अपर में है तो अपर दिखा दे, और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 4th। तो 5 3 1 4 इज द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है ना। अब आप इन 5 3 1 4 को जोड़ो और एक बार चेक करो कि क्या अब आपका ये ऑप्शन या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा। ओके गाइस, तो किसी को लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, तो अगेन आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प यू। तो गाइस ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है 5 3 1 4। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर आई गेस इट इज 13। तो ये वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना, ये भी इजी है कि यू आर राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम टू वैलिडेट एम्प्लॉय नंबर्स। द एम्प्लॉय नंबर मस्ट हैव द फॉर्मेट DDD -DD-4 times D, and this employee number consists only numbers and dashes। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय नंबर है ये क्या होना चाहिए, सिर्फ नंबर और डैशेस इसमें होने चाहिए। द प्रोग्राम मस्ट प्रिंट ट्रू
इफ द फॉर्मेट इज करेक्ट एंड प्रिंट फॉल्स इफ द फॉर्मेट इज इनकरेक्ट। तो गाइस आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ड्रॉप डाउन्स पे आपको इसका ऑप्शन मिलेगा, बट आप यहाँ पर ये लॉजिक चेक करो कि लॉजिक एग्जैक्टली इस तरीके से वर्क करेगा। दिस लॉजिक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये आपका चेक किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पर फंक्शन का नेम आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन से आपको ऑप्शन इसके मिल जाएंगे। ड्रॉप डाउन हाउएवर इट्स नॉट विजिबल इन दिस प्रोग्राम, बट ये लॉजिक आप समझो कि चेक किस तरीके से करेगा कि जो यूज़र ने इनपुट डाला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यू नीड टू रीड दिस। तो गाइस इसके आंसर तो आपको तभी फाइनली मिलेंगे जब आप ड्रॉप डाउन का यूज़ करोगे, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा। सबसे पहले स्प्लिट फंक्शन को यूज़ करेगा, ओके, और फिर चेक कर लेगा इफ कंडीशन के थ्रू कि अगर पार्ट्स का 0 बराबर है 3 के और पार्ट 1 बराबर है 2 के और पार्ट 4 बराबर है आपके 4 के, ओके, तो ये क्या कर देगा, आपको दिखा देगा कि इसके फिर से कंपैरिजन करेगा क्योंकि वो डिजिट भी होने चाहिए। तो इसके बाद आपका जो भी अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा आप लोग सिलेक्ट कर लेना एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ड्रॉप डाउन में इनके ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू नीड टू सॉल्व देम इन अ राइट वे, ठीक है। तो पहले आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, आपको पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आपको पहले वाले ड्रॉप डाउन में क्या सेलेक्ट करना है, इसके अगले वाले ड्रॉप डाउन में आप लोग क्या सेलेक्ट करें, ठीक है। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो बहुत इजी है, ये आपका डिसीजन मेकिंग है। तो यहाँ पर करना क्या है कि आपको एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर बनाना है टू कन्वर्ट स्टूडेंट्स न्यूमेरिक ग्रेड टू अ लेटर ग्रेड। द प्रोग्राम मस्ट असाइन अ लेटर ग्रेड एज स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग टेबल। बट यहाँ पर भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो आप लोगों के करेक्ट आंसर्स मेरे को चैट मैसेज में चाहिए। अगर स्टूडेंट आपका 90 से 100 के बीच में स्कोर कर रहा है तो ए ग्रेड, 80 to 89 के बीच में कर रहा है तो बी ग्रेड, 70 to 79 के बीच में है तो सी ग्रेड, 65-69 डी ग्रेड, 0 to 64 एफ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया कि सपोज करो आप लोगों ने यहाँ पर यूज़र से एक इनपुट ले लिया और मैंने अपने मार्क्स डाले लेट से 79, तो 79 फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो यहाँ पर आपकी क्या इफ कंडीशन आएगी, यहाँ पर आपकी क्या एलएफ आएगी, इसके बाद में क्या एलिफ आएगा। यू नीड टू टेल मी दिस इन अ चैट मैसेज अकॉर्डिंग टू यू। ये सभी आप लोग रिप्लाई करना। यू नीड टू सेंड मी दिस इन अ चैट मैसेज कि इफ़ के अंदर आप क्या कंडीशन डालोगे, एलिफ के अंदर आप क्या डालोगे और दूसरा एलिफ में क्या डालोगे, एल्स में क्या डालोगे। तो ये तो आपका इफ़ में हो जाएगा, ये एलिफ में आएगा बी, ये भी एलिफ में आएगा, ये भी एलिफ में आएगा और ये एल्स में आ जाएगा। तो ये जो 3 एलिफ आप लोग लिखोगे, पहला इफ लिखोगे, ये कंडीशंस आप लोग क्या लिखोगे, यू नीड टू टेल मी दिस इन चैट मैसेज।